आज हम बात करेंगे प्रतिलोम मैट्रिक्स की कि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम किस तरह से निकाला जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या चरण हैं, कितने चरण हैं, ये सब हमें जानना है। इस बारे में हम बात करेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसका प्रतिलोम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। लेकिन ये आता कैसे है, इस बारे में आज हम इस व्याख्यान में, इस चर्चा में बात करने वाले हैं। अब देखिए, हमने जब मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स के टॉपिक में हमने लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया था, लेकिन प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में कोई चर्चा हमने नहीं की थी। और उसका कारण था क्योंकि जब प्रतिलोम मैट्रिक्स हम निकालते हैं तो हमें सारणी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अब सारणी का अध्ययन कर चुके हैं, किस तरह से किसी सारणी का मान निकाला जाए। तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हम मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकाल लें। तो इसलिए अब हम मैट्रिक्स के प्रतिलोम के बारे में बात करें कि किस तरह से, कितने चरणों में ये निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, मैट्रिक्स के अवयव जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उन अवयवों के सहखंडज निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स। अब आपके इतना तो ध्यान होगा ही कि किसी मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए 2x2 डायमेंशन की कोई मैट्रिक्स है तो उसके जो अवयव हैं A11, A12, A21, A22 होते हैं। और अगर 3x3 डायमेंशन का है तो इस तरह से वो उसके एलिमेंट्स हैं जो आगे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के अवयव जो हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके सहखंडज कोफैक्टर निकालते हैं। वैसे हमने पहले भी बात की हुई है, जब सारणिक देखा था उसमें कोफैक्टर निकाले थे, लेकिन यहाँ फिर से। और जब सहखंडज निकाल लेंगे तो उन सहखंडजों से, कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरे चरण में दूसरा स्टेप हमारा ये होगा। तीसरे चरण में इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्तित करेंगे। जब इसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए ये ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जो प्राप्त होगा उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। चौथे चरण में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। यदि मैट्रिक्स ए है तो उसके सारणिक ए का मान निकालेंगे। और सारणिक का मान तभी संभव है जब सारणिक का किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी संभव है जब उसका जो सारणिक है, उसके जो सारणिक का मान शून्य ना हो। यदि 0 हो जाएगा तो सारणिक मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, निकाला नहीं जा सकता है। ये चरण 1 से लेकर और 3 तक की जो प्रक्रिया है, इसको एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। और 5वें चरण में हम जो है इन्वर्स प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालते हैं। यदि मैट्रिक्स ए है तो उसका प्रतिलोम ए इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये 5 चरण किसी भी मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालने के होते हैं। अब यदि मूल मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुणा किया जावे, चाहे अब गुणा में पहले मूल मैट्रिक्स को रख के गुणा करें, चाहे पहले इन्वर्स को रख के मूल मैट्रिक्स को गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में जो मान आएगा वो इकाई मैट्रिक्स के बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये आप आगे देखेंगे और घर पे भी आप कर सकते हैं।
अब मैट्रिक्स का जो प्रतिलोम निकालते हैं हम, तो प्रतिलोम मैट्रिक्स या इन्वर्स मैट्रिक्स की हमें बहुत ज़रूरत है। कारण क्या है कि जो आधा पर्दा विश्लेषण है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस हम करते हैं, उसमें इन्वर्स मैट्रिक्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। और भी बहुत सारी जगह पड़ती है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर से हमें इन्वर्स मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जो ये प्रक्रिया है इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने की, अब कई बार ऐसा है कि हमारे ध्यान नहीं रहता प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, तो वो आप उसकी टेंशन ना लें। इसको हम एक उदाहरण के जरिए जब समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए मैट्रिक्स ए 3x3 डायमेंशन का 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। ये पंक्तियाँ और ये 3 स्तंभ। तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, ये करना है। तो इसके लिए देखो, एक तो हमें ये तो आपको पता ही है कि सारणिक की ज़रूरत पड़ती है। मैट्रिक्स का सारणिक बना के उसका मान ज्ञात करना होता है। तो इस मैट्रिक्स ए का सारणिक जब हम बनाएंगे और प्रथम पंक्ति के अनुसार लाप्लास विस्तार करेंगे, तो जो मान आएगा वो -2 आएगा। ये मैंने निकाला हुआ है, आप निकालना। कैसे निकालोगे कि 1 को बाहर रखना, कोफैक्टर बनाना। भाई ये क्रॉस ये ख़त्म हो जाएगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वैल्यू 3 4 4 3। ठीक है, अभी कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं यहाँ, और देख लेना। फिर इसके बाद में सारणिक ए का मान आपने निकाल लिया, क्योंकि ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही लास्ट में, जब सूत्र है जो इन्वर्स मैट्रिक्स का या प्रतिलोम मैट्रिक्स का जो सूत्र है, उसमें इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? देखिए, ये इसके एलिमेंट्स है। A11 जो है, ये इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये स्तंभ ख़त्म, पंक्ति ख़त्म, और किसको लेंगे? 3 4 4 3 3 4 4 3। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ को भूल जाइए और पहली पंक्ति को भूल जाइए। बचेगा 1 1 4 3 1 1 4 3। चिन्ह माइनस का क्यों आया है? क्योंकि ध्यान दें, चिन्ह अल्टरनेटिव होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि i प्लस j यदि ऑड नंबर है तो माइनस चिन्ह होगा, इवन नंबर है तो प्लस चिन्ह होगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, A13 तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये गया, रो गई, कॉलम गया, 1 1 3 4 1 1 3 4। अब ये कोफैक्टर्स की जो वैल्यू है, जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं, A11 3 3 9 -16, 9 -16 बराबर 7। ये रहा, -7 लिख दिया मैंने। A12 ये माइनस चिन्ह तो आपको ध्यान रहेगा, 3 -4 -1 और -1 गुणा माइनस, तो 1 प्लस का हो गया A12। A13 1 × 4 तो 4 -3 1 प्लस का, और चिन्ह भी प्लस का है तो प्लस का 1 होगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे कोफैक्टर्स। फिर जो कोफैक्टर निकाले, आप चाहो तो यहाँ निकाल लीजिए, अदरवाइज सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने सीधा बनाया, ये बना लिया। A11 A12 ये रहा, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोफैक्टर्स की रख दिया। कोफैक्टर्स को रख के और जब इनके मान निकाल लेंगे तो वैल्यूज़ जो आई हैं, देखिए ये हमने निकाली थी, वही आनी है। -7 फर्स्ट रो की, -7 1 1। सेकंड रो की बात करें 6 0 -2। थर्ड रो में -1 और 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अभी एडजॉइंट ऑफ ए पे नहीं पहुँचे हैं हम, अब हम इसका ट्रांसपोज करें। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब करते हैं तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोज का मतलब हुआ इसका कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। पहली पंक्ति -7 1 1, इससे पहला स्तंभ बना -7 1 1। दूसरी पंक्ति सेकेंड रो 6 0 -2, इससे सेकेंड कॉलम बनेगा 6 0 -2। थर्ड रो -1 -1 1, इससे थर्ड कॉलम बना -1 -1 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब इन्वर्स ए का इन्वर्स यानी मैट्रिक्स जो आपका ए है उसका इन्वर्स निकालेंगे तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को एक के सारणिक मान से विभाजित कर दीजिए, यानी इसमें सारणिक का मान भाग दे दीजिए। सारणिक का मान क्या आया था, -2 आया था, तो इसको -2 से विभाजित करना, -2 से विभाजित कर दीजिए या फिर इसको -1/2 से गुणा कर दीजिए, मतलब वही होता है। कैसे ही कर लीजिए। जब इसको हम -2 से विभाजित करते हैं तो -2 का भाग -7 में जाएगा। यह मैंने गुणा करके दिखाया है, गुणा किया है -1/2 को इस एडजॉइंट ऑफ ए से, लेकिन आप सीधा भाग दे सकते हैं। तो -7 में -2 का भाग देंगे तो प्लस का 3.5 आएगा। 6 में -2 का भाग देंगे तो -3 आएगा, और -1 में -2 का भाग देंगे तो प्लस आधा 1/2 यानी 0.5 प्लस का इसमें दीजिए। ये प्लस का है और -2 से डिवाइड हो रहा है तो -0.5 -0.5, 0 में भाग दीजिए तो 0, -1 में -2 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस का यानी 0.5 प्लस का, ये आ गया। इसी तरीके से थर्ड रो के एलिमेंट्स को डिवाइड कीजिए। 1 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो -0.5 -1/2, -2 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, और 2 का भाग 2 में एक बार जा रहा है तो 1 प्लस का आ जाएगा। 1 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से तो -आधा का मतलब -0.5। ये ए इनवर्स यानी मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम निकल आया है। इस तरह से हम प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैट्रिक्स से सबसे पहले तो आप क्या करें, चाहें तो सीधा मैट्रिक्स से सारणिक निकाल लें, सारणिक का मान निकाल लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि पहले कोफैक्टर्स बना लें, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लें और फिर उसका जो है ट्रांसपोज कर दें, तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। और जो सारणिक का मान निकाला है उस सारणिक के मान से एडजॉइंट ऑफ ए को विभाजित कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका ए इनवर्स कहलाता है या प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा और डिटर्मिनेंट्स, इसका हमने डिटेल स्टडी कर ली है। जो भी इसमें इसके कंसेप्ट हैं, इसकी विशेषताएं हैं, नियम हैं, वो सारे पढ़ लिए हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जब सारणिक पढ़ाया है तो उसमें बताए थे। कुछ क्वेश्चन और हैं सारणिक का, जब मैंने अध्ययन आपको कराया था और क्वेश्चंस आपको दिए थे घर के लिए, तो मैंने ख़ास तौर से क्रैमर नियम पे फोकस किया था, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती हैं उनका हल क्रैमर नियम की सहायता से निकलवाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, फिर से आप नोट कर लें, जिनमें मैंने सारणिक का मान निकलवाया है और जो एक इक्वेशन सिस्टम है उसके सॉल्व करना है क्रैमर रूल की सहायता से। और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं जो आपको सारणिक से ये सिद्ध करना है कि इनकी वैल्यू ये
जो होती है, जो दी हुई वैल्यू के बराबर होती है, आपको सिद्ध करना होता है। अब मैट्रिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ये भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे, आप घर पे करें। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए 3x3 डायमेंशन का और मैट्रिक्स बी 3x3 डायमेंशन का है। दोनों के डायमेंशन बराबर हैं, 3 × 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो आपको ज्ञात करना है a+b, और आपको ज्ञात करना है a-b, और आपको ज्ञात करना है a×b। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये गौर करना चाहिए कि क्या मैट्रिक्स, इन जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका जोड़ संभव है, जोड़ या घटा संभव है। यदि है तो उसका क्या है, आधार क्या है। तो ये जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके दोनों के डायमेंशन समान है, आयाम समान है, और समान आयाम के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके जोड़ और बाकी किए जा सकते हैं, उनके जोड़ और बाकी हो जाते हैं। तो इसलिए जोड़ के और घटा के नियम की पालना करता है, इसलिए इनके जोड़ और घटा तो हो जाएंगे। अब बात आई तीसरे क्वेश्चन की कि क्या इनके गुणा संभव है। तो गुणा के लिए शर्त यह है कि जो लीड मैट्रिक्स है, लीड मैट्रिक्स ये पहला मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन क्या है, रो इंटू कॉलम। रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो 3×3। इसके कॉलम्स की संख्या लेग मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये गुणा के नियम की पालना कर रहा है, इसका गुणा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3×3 डायमेंशन का मैट्रिक्स है। तो इसका ए इन्वर्स आपको निकालना है, प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना है। और इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन इसी को आधार बनाते हुए, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के दिए हुए होने पर I-A का इन्वर्स ज्ञात करना है। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 3×3 डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आप और उसमें से ए मैट्रिक्स को घटाएंगे और फिर इसका इन्वर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही दिए हुए हैं। ये असाइनमेंट भी हो गया, आपकी प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आप इनको कर लेना। कहीं कोई दिक्कत हो तो हम इन पे डिस्कस कर सकते हैं। संबंधित जो मटेरियल है, इस सॉफ्ट कॉपी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स बीजगणित और सारणिक, ये दोनों कंसेप्ट हमने पूरे कर लिए हैं। अलग अलग दोनों को शुरू किया और फिर उसके बाद में, क्योंकि इन्वर्स मैट्रिक्स में हमें सारणिक के ज्ञान की आवश्यकता थी, तो इसलिए इन्वर्स मैट्रिक्स को हमने लास्ट में लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।